नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल चैंपियन क्लासेस में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी नववर्ष में एक आप सभी के लिए नववर्ष नई खुशियां लेकर आए और आप एक नए आयाम को स्थापित करें। इसी के साथ दोस्तों, नई नए सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं और शुरुआत करते हैं एक नए सेशन में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने 12th क्लास का दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने प्रतिलोम वर्तीय फलन पढ़े थे। और प्रतिलोम वर्तीय फलन में दोस्तों हमने काफ़ी कुछ कर लिया था, जिसमें हमने प्रतिलोम वर्तीय फलनों को समझा, उनके प्रांत और परिसर को समझा। उसके बाद में हमने दोस्तों उनके ग्राफ बनाए। ग्राफ के माध्यम से हमने समझा कि किस प्रकार से अनंत पे किस प्रकार से ग्राफ बनता है, जीरो पे किस प्रकार से ग्राफ बनता है। इस प्रकार के काम हमने किए, यानी कि प्रतिलोम वर्तीय फलन पढ़े थे और जिसमें 6 प्रतिलोम वर्तीय फलन साइन थीटा, कोस थीटा, सेक, कोसेक और टेन कोट हमने पढ़ लिए थे। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, प्रतिलोम वर्तीय फलन है, उनके मुख्य मान किस प्रकार होते हैं, उनके प्रांत हम किस प्रकार से लेते हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे व्यापक मान के बारे में और उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रतिलोम वर्तीय फलनों के गुणधर्म किस प्रकार से स्थापित होते हैं। तो दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं प्रतिलोम वर्तीय फलनों के मुख्य मान के बारे में। ठीक है, यानी कि प्रतिलोम वर्तीय फलन है, उनके मुख्य मान किस प्रकार से हम देखते हैं, यानी कि मुख्य मान क्या होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, मान लीजिए y बराबर साइन इनवर्स x, y बराबर साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे दोस्तों x है वो कोई मान होता है और ये y का मान होता है थीटा में, यानी कि y तो यहाँ पे कोण है और ये क्या है, कोई मान है। ठीक है, तो ये तो संख्या है और ये क्या है दोस्तों, कोण है। जैसे कि हम देखते हैं, अगर हम साइन इनवर्स x की जगह हम अगर 1 लेंगे, यानी कि x बराबर 1 हम लेते हैं, तो हमें y बराबर साइन इनवर्स 1 होता है 90 डिग्री, यानी कि π/2। यानी कि ये तो क्या है दोस्तों, कोण है, यानी कि y है वो हमें कोण के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये इसमें हम देखते हैं कि इसका प्रांत हम किस प्रकार से लेते हैं दोस्तों, यानी कि यहाँ पर तो मैं लिखूंगा प्रतिलोम वर्तीय फलनों के प्रांत। ठीक है, प्रांत यानी कि x के मान हम कहाँ से कहाँ पे लेंगे। ठीक है, यानी कि x है वो कहां से कहां पर बिलोंग करता है दोस्तों, कितने से कितने अंतराल में ये परिभाषित होता है। यानी कि साइन इनवर्स x है वो, इसके यहाँ पे तो लिखेंगे प्रांत लिखेंगे और आगे लिखेंगे इसके मुख्य मान। तो प्रांत क्या होता है दोस्तों और मुख्य मान, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान, और यानी कि हम इसको प्रिंसिपल वैल्यू बोल सकते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू बोल सकते हैं। और ये है प्रांत डोमेन। ठीक है, तो साइन इनवर्स x का प्रांत क्या होता है दोस्तों, हमने ग्राफ बनाया था तब भी देखा था। साइन इनवर्स x का प्रांत क्या होता है दोस्तों, -1 से क्या होता है दोस्तों, हम साइन इनवर्स x है वो -1 से, -1 तो शामिल होता है और -1 से बड़ा और 1 से हमेशा क्या होता है दोस्तों, छोटा। तो यानी कि साइन इनवर्स x का प्रांत क्या जाएगा हमारे पास, साइन इनवर्स x का प्रांत होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। अब बात करते हैं मुख्य मान की। अब दोस्तों, मुख्य मान वे मान होते हैं जिनमें जहां से वो क्या है, बिलोंग करता है, यानी कि जहां पर वो क्या है, ना तो अपरिभाषित होता है, जहां जिनके बीच में हमें मुख्य मान प्राप्त होते हैं वो होता है। ठीक है, तो मुख्य मान क्या होगा दोस्तों, मुख्य मान हमारे पास होगा, यानी कि ये जो प्रांत हम रखेंगे, ये जो प्रांत इसमें रखेंगे, तो जो हमें मान प्राप्त होगा ना, अगर -1 से 1 के बीच में जो भी मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो जो मान हमें प्राप्त होगा उसी प्रांत का मान होगा, तो वो मान हमें हमारे पास क्या कहलाएगा दोस्तों, मुख्य मान कहलाएगा। ठीक है, तो -1 से 1 के बीच में हमें मुख्य मान क्या प्राप्त होगा दोस्तों, y क्या होगा, y कहां से कहां पर बिलोंग करेगा दोस्तों, y बिलोंग करेगा -π/2 से, π/2 शामिल होगा, और y कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, π/2 तक। यानी कि 90 से -90 से +90 के बीच में ये क्या होगा दोस्तों, हमारे पास साइन इनवर्स का मान प्राप्त होगा। और इसको हम अगर इसमें देखें, तो यानी कि -π/2 यहाँ पे होता है और +π/2 यहाँ पे होता है, तो ये इतने के बीच में हमारे पास क्या होगा, साइन इनवर्स का मुख्य मान हमें प्राप्त होगा दोस्तों। ठीक है, ये था साइन इनवर्स x का। इसी प्रकार हम देखें कोस इनवर्स x का, y बराबर कोस इनवर्स x, यानी कि कोस है वो किस प्रकार से मान ग्रहण करता है दोस्तों, कोस किस प्रकार से मान ग्रहण करता है दोस्तों, कोस होता है 0 से तो बड़ा होता है, हमेशा 0 शामिल होता है, 0 से लेके और कहां तक होता है दोस्तों, कोस होता है 0 से 1 तक। ठीक है, कोस का कोस कहां तो -1 से
1 के बीच में, यानी कि साइन और कोस के दोनों मुख्य प्रांत क्या होते हैं दोस्तों, -1 और 1 के बीच में हम लेते हैं। और यहाँ पे मुख्य मान क्या होगा दोस्तों, कोस का मुख्य मान क्या होगा हमारे पास, 0 से y और कहां तक होगा, π/2 तक, 0 से पाई तक होगा दोस्तों। यानी कि कोस है वो 0 पे क्या है, 1 मान ग्रहण करता है, और पाई पे क्या है, 1 मान ग्रहण करता है, और माइनस पे पाई पे क्या करता है दोस्तों, -1 ग्रहण करता है। तो इस प्रकार के हम देखेंगे तो कोस इनवर्स एक्स का प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत तो वही है -1 से लेकर 1 तक, यानी कि कोस है वो -1 से लेकर 1 तक प्रांत होगा। और इसका मुख्य मान क्या होगा दोस्तों, मुख्य मान होगा 0 से पाई के बीच में होगा, यानी कि 0 से पाई के बीच का मतलब क्या होगा, ये 0 होता है, ये पाई होता है। तो इस प्रकार से ये यहां तक मान ग्रहण करता है, ये π/2 है। तो दोस्तों π/2 पे तो क्या हो जाएगा, ये π/2 पे 0 हो जाएगा, और पाई पे 1 हो जाएगा, 0 पर भी 1 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें मान प्राप्त होगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं, ये हो गया मुख्य मान। ये याद रखने हैं दोस्तों, मुख्य मान हमें निकालने होंगे, ये याद रखने हैं हमें, यानी कि मुख्य मान -π/2 से π/2 के बीच में होगा, और साइन इनवर्स का और कोस इनवर्स का 0 से पाई के बीच में होगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं 3 नंबर, y बराबर tan इनवर्स x, y बराबर tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x क्या होता है दोस्तों, हमने ग्राफ के माध्यम से देखा था कि tan होता है वो -अनंत से अनंत के बीच में कोई भी संख्या है वो ग्रहण करता है, ठीक है, -अनंत से अनंत के बीच में होता है। तो इसका प्रांत क्या होगा, -अनंत से बड़ा होगा, और प्लस अनंत के बीच में कोई भी संख्या है वो क्या है, tan हमें ग्रहण करवाएगा, ठीक है। तो प्रांत तो हो गया -अनंत से अनंत, और इसका मुख्य मान हम क्या लिखेंगे दोस्तों, -π/2 से तो बड़ा होगा, ठीक है। इसमें π/2 शामिल नहीं है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखेंगे कि साइन में तो π/2 शामिल होता है, तभी हम एक छोटा और इक्वल का निशान लगाते हैं, परंतु यहाँ पे क्या है, सिर्फ लेस देन का निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, π/2 शामिल नहीं है, क्योंकि tan होता है वो π/2 पे क्या हो जाता है दोस्तों, अनंत हो जाता है, ठीक है। हमने ग्राफ के माध्यम से इनको समझा था दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया -π/2 से π/2 के बीच में। अब आगे देखते हैं कोट का। इसी प्रकार से कोट इनवर्स x है, इसी प्रकार से कोट इनवर्स x है, वो कहां से कहां पर बिलोंग करता है दोस्तों, 0 से बड़ा होता है, और सॉरी x 0 से क्या होता है दोस्तों, ये भी क्या होता है, -अनंत से किसके बीच में होता है दोस्तों, अनंत के बीच में हमें प्राप्त होता है, -अनंत से अनंत के बीच में होता है। और ये -अनंत से अनंत यानी कि कोट है वो अनंत किस पे प्राप्त होता है, वो हम देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे मुख्य मान क्या आ जाएगा दोस्तों, मुख्य मान हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 0 से तो क्या होगा, बड़ा होगा, और पाई से क्या होगा दोस्तों, छोटा होगा। 0 से बड़ा होगा, पाई से छोटा होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि साइन इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स के मानों में क्या है, मुख्य मान में थोड़ी सी समानता है बस, क्योंकि ये क्या है, -π/2 से बड़ा होगा और π/2 से बड़ा होगा। यहाँ पर भी क्या है, साइन इनवर्स एक्स में तो π/2 शामिल होता है, परंतु tan इनवर्स एक्स में क्या होता है दोस्तों, π/2 शामिल नहीं होता है हमारे पास। इसी प्रकार कोट में क्या होता है, कोस में तो क्या होता है, 0 शामिल होता है, पाई शामिल होता है, परंतु कोट में क्या होता है, 0 और पाई शामिल नहीं होता है, इनके बीच वाले जो भी मान आते हैं वो ग्रहण करता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गए 4 हो गए। चौथा हम देखते हैं, 3 हो गए, चौथा हम देखते हैं y बराबर sec इनवर्स x, y बराबर sec इनवर्स x। अब sec इनवर्स x क्या होता है दोस्तों, sec होता है वो कोस का क्या होता है, उल्टा होता है। यानी कि ये जो मान ग्रहण कर रहा है ना, ये जो मान ग्रहण कर रहा है, उसके अलावा जितने भी मान है वो सारे के सारे कौन ग्रहण करेगा, sec ग्रहण करेगा, क्योंकि sec होता है वो कोस का उल्टा होता है, ठीक है। तो ये जो मान है इनके बीच में -1 और कोस होता है वो -1 और 1 के बीच में ग्रहण करता है, परंतु sec होता है वो -1 और 1 के अदर जो भी मान होता है, बीच वालों को छोड़कर वो सारे ग्रहण करता है। यानी कि इसका जो मान होगा वो किस प्रकार से लिखेंगे हम, -अनंत से तो क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, x, और -1 से क्या होगा दोस्तों, छोटा होगा, ये इतना होगा। फिर हम क्या लेंगे, इसका यूनियन, यानी कि 1 से बड़ा होगा x, और अनंत से क्या होगा दोस्तों, छोटा होगा, ठीक है। तो कोस तो है वो -1 और 1 के बीच में है, और sec है वो -1 और 1 के परे है, यानी कि -1 और 1 के बीच में कोई मान नहीं होगा, और सिर्फ कौन से मान होंगे दोस्तों, अनंत, -अनंत से -1 के बीच में, यानी कि -1 तो ग्रहण करेगा और 1 भी ग्रहण करेगा, पर दोनों के बीच में कोई भी मान हमें प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं इसका मुख्य मान क्या होगा दोस्तों, sec का मुख्य मान होगा 0 से बड़ा होगा y, और पाई से क्या होगा दोस्तों, छोटा होगा।
जीरो से तो y क्या होगा, बड़ा होगा, पाई से छोटा होगा। और यहाँ पे मैं आपको लिख दूं कि y नॉट इक्वल टू दोस्तों, y नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, y नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, या फिर y नॉट इक्वल टू जीरो। यानी कि sec है वो क्या है, सॉरी पाई बाई टू, क्योंकि पाई बाई टू पे क्या हो जाएगा दोस्तों, sec हो जाएगा, वो अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो पाई बाई टू पे कोई मान ग्रहण नहीं करेगा, यानी कि जीरो से पाई के बीच में ग्रहण करेगा, परंतु पाई बाई टू नहीं होगा, पाई बाई टू हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, sec है वो y का मान, मुख्य मान है वो पाई बाई टू कभी भी नहीं होता है, जीरो से पाई के बीच में ग्रहण करता है, परंतु पाई बाई टू पे क्या होता है, अनंत हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में हम देखते हैं चौथा, y बराबर कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक क्या होता है दोस्तों, साइन का उल्टा होता है। तो यानी कि जो मान साइन ग्रहण करता है ना, उसके अलावा जितने भी मान होंगे वो सारे के सारे क्या ग्रहण करेगा, कोसेक ग्रहण करेगा। और इसी प्रकार से इसमें भी क्या होगा, माइनस अनंत से क्या होगा, इसमें भी क्या होगा दोस्तों, माइनस अनंत से माइनस एक के बीच में। ठीक है, और यूनियन हम लेंगे एक से अनंत के बीच में। ठीक है, ये मान हम इसी प्रकार से। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो प्रांत होते हैं sec और कोसेक के बराबर होते हैं, और tan और कोट के बराबर होते हैं, और साइन और कोस के प्रांत बराबर होते हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि साइन और कोस, साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स के प्रांत बराबर होंगे, tan इनवर्स एक्स कोट इनवर्स एक्स के प्रांत बराबर होंगे, और sec इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स के प्रांत बराबर होंगे दोस्तों। तो प्रांत तो इसमें क्या है, ये दो के क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। परंतु यहाँ पे हम देखेंगे तो ये मान किस प्रकार से ग्रहण करेगा दोस्तों, मान ग्रहण करेगा माइनस पाई बाई टू से, तो क्या होगा, बड़ा होगा y, और पाई बाई टू से छोटा होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, y नॉट इक्वल टू जीरो होगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि जैसे साइन पाई बाई टू शामिल होता है, और माइनस पाई बाई टू शामिल होता है, और पाई बाई टू शामिल होता है, उसी प्रकार से, परंतु y नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है, एक बटे साइन थीटा होता है। तो एक बटे साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा जहां पर जीरो होगा वहां पर कोसेक अनंत हो जाएगा दोस्तों। तो वहां पर क्या है, साइन जीरो पे जीरो होता है, साइन जीरो पे जीरो होता है, तो कोसेक जीरो पे क्या हो जाएगा दोस्तों, कोसेक जीरो पे अनंत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मुख्य मान क्या लेते हैं दोस्तों, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में लेते हैं, और y नॉट इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि 0 डिग्री हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो इतना हमारे पास आ गया। यानी कि ये तो थे प्रांत, यानी कि x के मान हम ले रहे थे, और x के मान जब हम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या प्राप्त होगी, मुख्य मान की। कहां से कहां पर करेगा, साइन इनवर्स x तो करेगा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, कोस इनवर्स करेगा 0 से पाई के बीच में, इसी प्रकार से tan में क्या है, पाई बाई टू, और ये दोनों शामिल नहीं है, और इसमें क्या है, जीरो और पाई शामिल नहीं है, उनके बीच में मान है। इसी प्रकार इसमें क्या है, 0 से पाई के बीच में है, और माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में है, हमारे पास मान प्राप्त होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, पाई शामिल होता है। ठीक है, कोट इनवर्स एक्स में क्या होता है दोस्तों, पाई शामिल है, सॉरी सेक इनवर्स एक्स में क्या होता है दोस्तों, पाई शामिल होता है। तो ये हो गए दोस्तों प्रांत और मुख्य मान हम किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रांत और मुख्य मान हम किस प्रकार से निकालते हैं। अब हम देखते हैं व्यापक मान के बारे में। चूंकि हमें पता है कि ये जो अंतराल में होते हैं वहां पर तो क्या है, इसके मुख्य मान होते हैं, परंतु अगर इनको घुमाते जाएंगे तो वापिस वही मान प्राप्त होते जाएंगे हमें। तो यानी कि जितना कोण बढ़ाते जाएंगे मान तो हमें वही प्राप्त होंगे, परंतु हमें कोण बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास किस प्रकार से मान ग्रहण करेगा वो हम देखते हैं। यानी कि व्यापक मान हम किस प्रकार से लिखते हैं, प्रतिलोमवर्तीय फलनों के व्यापक मान, यानी कि जनरल वैल्यू क्या होती है, जनरल वैल्यू क्या होती है वो हम देखते हैं। जनरल वैल्यू के लिए हम देखते हैं कि साइन इनवर्स एक्स, या फिर किस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों, साइन इनवर्स एक्स, यानी कि व्यापक मान, व्यापक मान यानी कि जनरल वैल्यू। जनरल वैल्यू किस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा दोस्तों, एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन, और एक्स सॉरी साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे n बिलोंग करेगा z से, यानी कि पूर्णांक संख्याओं से ये क्या करता है, बिलोंग करता है। तो साइन इनवर्स x के व्यापक मान इस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि अगर
यहाँ पे जो साइन इनवर्स का मान आता है उसके व्यापक मान हम किस प्रकार से लिखेंगे, एन का मान यहाँ पे जिस पर जो जो रखते जाएंगे उसी प्रकार से हमें व्यापक मान प्राप्त होते जाएंगे। जैसे कि हम -1 रखेंगे तो -पाई प्लस माइनस साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, और इसी प्रकार से हम मान रखते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, व्यापक मान आते जाएंगे। जिस प्रकार से एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊं, यानी कि एग्जाम्पल क्या होगा, मान लीजिए साइन इनवर्स π/4 सॉरी 45 डिग्री लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास है, अगर हम साइन π/3 लें तो साइन π/3 का मान क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे थे 0 1 2 3 4 के माध्यम से 4 का भाग दिया था, और इस प्रकार से हम ज्ञात कर रहे थे। तो साइन अगर हम π/6 लेते हैं, यानी कि π/6 लेंगे तो साइन 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं मान लीजिए 1/2, साइन इनवर्स 1/2 का हमें क्या है, व्यापक मान निकालना है। तो हम किस प्रकार से निकालेंगे, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, n लिखेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स 1/2, इतना हमारे पास आ गया। यहां से हम देखते हैं कि n पाई प्लस माइनस 1 की पावर साइन इनवर्स 1/2 क्या होता है दोस्तों, साइन इनवर्स 1/2 होता है 30 डिग्री, यानी कि π/6 होता है, π/6 हो गया। ये आ गया दोस्तों साइन इनवर्स x का व्यापक मान। अब यहाँ पे हम जो भी मान रखते जाएंगे हमारे पास विभिन्न प्रकार के मान आते जाएंगे। अगर हम 1 रखेंगे, मान लीजिए n बराबर 1 रखा तो पाई प्लस माइनस π/6 हो गया, ठीक है, 1 रखा तब, यानी कि n बराबर 1 रखा तब हमारे पास आ गया पाई माइनस π/6 आ गया, कितना आ गया हमारे पास मान, 6 पाई माइनस π/6 यानी कि 5 π/6 आ गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से n के मान जो जो हम रखते जाएंगे इसी प्रकार से हम बहुत सारे मान प्राप्त होते जाएंगे। इसी का मतलब होता है दोस्तों व्यापक मान, यानी कि जो जो मान हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे उसी प्रकार से हमें क्या है, विभिन्न प्रकार के मान प्राप्त होते जाएंगे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं व्यापक मान। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इस मुख्य मान तो क्या था हमारे पास, π/6 था, मुख्य मान तो हमारे पास π/6 था, ठीक है, परंतु उसके अलावा क्या है, व्यापक मान हम किस प्रकार से निकालेंगे कि 5 π/6 पर भी क्या होता है दोस्तों, 5 π/6 पर भी क्या होता है, साइन इनवर्स 1/2 होता है। इस प्रकार से 2 लेंगे, 3 लेंगे, इस प्रकार से विभिन्न मान प्राप्त होते जाएंगे। वहीं पर भी क्या होगा दोस्तों, साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा हमारे पास, साइन इनवर्स 1/2 के बहुत सारे मान प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है, तो उन्हीं को बोलते हैं व्यापक मान, ठीक है। तो इस प्रकार से साइन इनवर्स x बराबर होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n साइन इनवर्स x से हम क्या है, विभिन्न प्रकार के मान हम निकाल सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं कोस इनवर्स x किस प्रकार से होता है। कोस इनवर्स x होता है दोस्तों 2n पाई, क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस कोस इनवर्स x होता है, और n यहाँ पे होता है z, ठीक है। तो जैसे साइन इनवर्स x के मान निकाले थे वैसे ही इस यहाँ पर कोस के क्या होते हैं 2n पाई प्लस माइनस कोस इनवर्स x, n बिलोंग करेगा z से, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जैसे हम n के मान रखते जाएंगे वहां वैसे वैसे हमारे पास क्या हो जाएंगे दोस्तों, कोस इनवर्स x के विभिन्न मान व्यापक मान प्राप्त होते जाएंगे, ठीक है। तो व्यापक मान हम पढ़ रहे हैं, तो साइन इनवर्स x के व्यापक मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर साइन इनवर्स x रखेंगे। कोस इनवर्स x के निकालेंगे तो 2n पाई प्लस माइनस कोस इनवर्स x हम रखेंगे दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार tan के मान किस प्रकार से निकालेंगे, tan इनवर्स x बराबर हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, n पाई प्लस tan इनवर्स x लिखेंगे, ठीक है। तो ये थे साइन, पहले तो हमने अध्ययन किया वर्तिलों फलनों के प्रांत और मुख्य मान के बारे में, यानी कि मुख्य मान वो होते हैं जिस अंतराल में वो क्या है मान ग्रहण करता है उसका मुख्य मान होता है, वो मुख्य मान होता है। इसी प्रकार से क्या है व्यापक मान है। व्यापक मान का मतलब हुआ कि एक ही संख्या के बहुत सारे कोण प्राप्त हमें हो जाएं, यानी कि वो जो प्रतिलोम वर्तीय फलन है वो उन संख्याओं पर जिन पर वो एक ही मान ग्रहण करता है। जैसे कि हमने 1/2 निकाला था तो वो π/6 पे भी 1/2 होता है, 5π/6 पे भी 1/2 मान ग्रहण करेगा। इसी प्रकार से वो व्यापक मान यानी कि वर्तीय का मान मतलब क्या हुआ कि वो घूमता जाएगा और मान किसके बीच में ही हमेशा प्राप्त होंगे, -1 से 1 के बीच में प्राप्त होंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गए व्यापक मान। अब हम पढ़ते हैं आगे प्रतिलोम वर्तीय फलनों के गुणधर्मों के बारे में, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ठीक है। आगे हम देखते हैं प्रतिलोम वर्तीय फलनों के गुणधर्म।
आगे हम देखते हैं एक दो हम क्या है क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे इनके गुणधर्म पढ़ेंगे। तो एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं पहले, उसके बाद में हम मान निकालेंगे। हमें निकालना है कि निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है मुख्य मान ज्ञात करो, मुख्य मान ज्ञात करो। ठीक है, मुख्य मान ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन हमारे पास है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। तो साइन इनवर्स मान लीजिए ये क्या है, y बराबर साइन इनवर्स -1/2। तो साइन y बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, -1/2, क्या आ जाएगा, -1/2। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे कि साइन y बराबर हमारे पास आ गया -1/2। तो साइन y बराबर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन y बराबर लिख सकते हैं साइन माइनस का साइन पाई/6 लिख सकते हैं दोस्तों, माइनस का पाई/6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, साइन y बराबर -पाई/6, या फिर इसके अंदर भी लिख सकते हैं इस चीज को, साइन -पाई/6। तो यहां पे हम देखते हैं कि साइन इनवर्स के मुख्य मान क्या होते हैं, साइन इनवर्स x के मुख्य मान क्या होते हैं, मुख्य मान क्या होते हैं दोस्तों, थीटा कहां से कहां बिलोंग करता है दोस्तों, -पाई/2 से बड़ा या बराबर होता है। ठीक है, थीटा और पाई/2 से यहां तक बिलोंग करता है। तो ये क्या है मुख्य मान में, यानी कि -पाई/6 है वो पाई/2 और -पाई/2 के बीच में आता है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, इसका मुख्य मान है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सीधा ही थीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, -पाई/6 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होता है, -पाई/6, क्योंकि ये क्या है -पाई/2 और पाई/2 के बीच में है, तो मुख्य मान वही हो जाएगा। ठीक है, तो मुख्य मान क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा बराबर -पाई/6। जो मान -पाई/2 और पाई/2 के बीच में होते हैं वो सारे के सारे मुख्य मान कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम क्वेश्चन लेते हैं एक और, आगे क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, -√3 लिख सकते हैं। अब यहां पे हम देखते हैं कि tan थीटा √3 कितने का मान होता है, tan √3 कितने का मान होता है दोस्तों, पाई/3 का होता है। ठीक है, और -√3 क्या होगा, -पाई/3 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि -पाई/2 से बड़ा होता है और tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स x और किस क्या होता है, पाई/2 से छोटा होता है। ठीक है, इसमें बराबर शामिल नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसमें क्या है, बराबर शामिल नहीं है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, थीटा क्या आ जाएगा, पाई/2 से बड़ा थीटा और पाई/2 से छोटा होता है। तो हमारे पास मान क्या है, हमारे पास -√3 है, -√3 है, यानी कि tan, और ये मान किसके बीच में है, -पाई/2 से बड़ा है थीटा और 0 के बीच में है। यानी कि हम किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ पे होता है -पाई/2, ये होता है पाई/2 और ये होता है 0। तो यहाँ पे मान हमारे पास नेगेटिव में है, मान हमारे पास नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में मान क्या होगा, चतुर्थांश में होगा, यानी कि पाई/2 से 0 के बीच में होगा। ये बड़ा चतुर्थांश होगा पाई/2 से 0 के बीच में, यानी कि हमारे पास अंतराल क्या आ गया, -पाई/2 से 0 के बीच में है ये मान, यानी कि इनके बीच में है, तो ये क्या हो गया, मुख्य मान हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, tan थीटा बराबर -√3 लिखेंगे, या फिर -tan पाई/3 लिखेंगे, या फिर किस प्रकार से लिखेंगे, tan माइनस अंदर चला जाएगा, तो tan -पाई/3 होगा, और हमारे पास थीटा का मान क्या आ गया दोस्तों, पाई/3 आ गया माइनस का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मुख्य मान निकालेंगे। मुख्य मान निकालने बहुत आसान है दोस्तों। ठीक है, जिस प्रकार से हमें दिया हुआ है हम इसको सारणी के माध्यम से याद भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने 0 से 90 के बीच में तो हमने सभी के मान पढ़े थे, 0 से 90 के बीच में हमने सभी के मान पढ़े थे, और 0 से पाई के बीच में जो अंतराल था, यानी कि कोस का जो अंतराल था, कोट का जो अंतराल था 0 से पाई के बीच में, उस प्रकार की संख्याओं के मान हमने पढ़े थे। वो तो क्या है दोस्तों, जिन उस अंतराल के बीच में जो मान आएंगे वो मान क्या कहलाएंगे दोस्तों, मुख्य मान कहलाएंगे। और ये अंतराल के बीच में आ रहा है -पाई/3 क्या है, -पाई/2 से 0 के बीच में है, सीधी सी बात है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मुख्य मान हो जाएगा। तो ये थे एग्जाम्पल। आगे हम देखते हैं प्रतिलोमवर्तीय फलनों के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टी।
प्रतिलोमवर्तीय फलनों के गुणधर्म। प्रतिलोमवर्तीय फलनों के गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टीज। अब बात आ जाती है प्रॉपर्टीज की, यानी कि प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ये कौन कौन से नियमों का पालन करते हैं। हमने प्रतिलोम फलन तो पढ़ लिए हैं, परंतु हमें यह पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से मतलब गुणधर्मों का पालन करते हैं, कौन कौन से गुणधर्म इन पर हम लगा सकते हैं, इस प्रकार की चीजें हम पढ़ेंगे। तो प्रतिलोमवर्तीय फलनों के गुणधर्म के बारे में हम देखते हैं। यानी कि मान लीजिए P फर्स्ट है, प्रॉपर्टीज फर्स्ट क्या होगी दोस्तों, प्रॉपर्टीज फर्स्ट है y बराबर, हम अगर लेते हैं साइन और उसके अंदर साइन इनवर्स x लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, बराबर में x आएगा दोस्तों, ठीक है। यानी कि y बराबर साइन इनवर्स x लेंगे तो हमारे पास मान प्राप्त होगा x, ठीक है। और ये जो x है, अब यहां पे हम देखते हैं दोस्तों, जैसे नॉर्मल हम लेते हैं y बराबर साइन इनवर्स x, तो ये तो क्या होता है, मान होता है, कोई संख्या होती है, ठीक है। उस संख्या का जो कोण होता है, ये y क्या होता है दोस्तों, कोण होता है, ये क्या होता है, कोण, और ये होता है मान। जैसे कि हम लिखते हैं साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1, और ये तो हो गई संख्या, ठीक है, यानी कि जो मान ये ग्रहण करता है, और ये हो गया कोण, ठीक है। तो यहां से अगर हम 90 डिग्री बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1 लिख सकते हैं, तो ऐसा ही कुछ इसमें है, ठीक है। तो ये तो हो गया मान और ये हो गया कोण। तो हमारे पास यहाँ पे जो चीज ले रहे हैं हम, यानी कि साइन इनवर्स x, तो ये तो क्या हो गया, संख्या, और ये संख्या लिखेंगे तो ये पूरा क्या हो गया दोस्तों, कोण हो गया, और कोण इसके साथ में रखेंगे तो क्या हमारे पास क्या प्राप्त होगी, वही संख्या प्राप्त होगी दोस्तों, समझे। यानी कि ये दो तरीके से लिख सकते हैं हम चीजें हम दो तरीके से लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं, एक तो ये है, और एक दूसरा हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन x लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि y बराबर साइन इनवर्स साइन x भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। दोनों में अंतर हमारे पास क्या है दोस्तों, दोनों में अंतर है कि हम ये तो क्या है, संख्या लिख रहे हैं, और हमें इसमें क्या है, ये साइन इनवर्स x बराबर, ये x क्या है, संख्या, x क्या है, संख्या। और हम जैसे ही संख्या रखेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमने 1 रखा, तो साइन इनवर्स 1 होता है 90 डिग्री, ठीक है, π/2 होता है, कोण प्राप्त हो गया, और फिर कोण इसके साथ में जुड़ेगा तो वापस क्या प्राप्त हो जाएगी, 1 प्राप्त हो जाएगी। आ गया कि नहीं आ गया समझ में। यानी कि x का मान 1 रखा और y का मान, y बराबर हमारे पास 1 प्राप्त हो गया, ठीक है। यानी कि संख्या रखी थी, संख्या प्राप्त हो गई, ठीक है। परंतु इसमें देखेंगे तो इसमें मान लीजिए हम क्या है, इसमें रखेंगे तो इसमें x का मान है वो 1 रखेंगे, तो यहां पर क्या है, साइन इनवर्स लगेगा उस पे, तो हमारे पास क्या होगा, संख्या प्राप्त नहीं होगी, हमारे पास थीटा कोण प्राप्त होगा, हमारे पास क्या प्राप्त होगा, थीटा कोण प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये कोण है वो किस प्रकार से मतलब इस कोण का अंतराल क्या होगा, और यहाँ पर इस संख्याओं का अंतराल क्या होगा, वो हम देख रहे हैं, समझ गए बात। यानी कि यहाँ पे संख्या रख रहे थे, संख्या प्राप्त हो रही थी, तो वो संख्या है उसका अंतराल क्या होगा, यहाँ पर संख्या रख रहे थे, कोण प्राप्त हो रहा है, तो किस संख्या से किस कोण के अंतराल में है ये परिभाषित होंगे, वो चीज हम देख रहे थे, ठीक है। तो हम देखते हैं, पहला ये देखते हैं y बराबर, पहली प्रॉपर्टी है y बराबर साइन इनवर्स x, और x बिलोंग करेगा दोस्तों कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -1 से 1 तक बिलोंग करेगा, और y कहां से बिलोंग करेगा दोस्तों, y बिलोंग करेगा -1 से 1 तक। और ये क्या है दोस्तों, ये गुणधर्म है कि अगर y बराबर साइन के अंदर साइन इनवर्स x है, प्रतिलोम फलन है, तो कहां से कहां बिलोंग करेगा, x और y क्या होंगे दोस्तों, दोनों के दोनों -1 से 1 में बिलोंग करेंगे। यानी कि जो मान हम यहाँ पे रखेंगे प्रांत बोल सकते हैं, जो मान हम रखते हैं ना दोस्तों, जो मान हम रखते हैं वो प्रांत होता है, और जो मान हमें प्राप्त होता है वो होता है मुख्य मान बोल सकते हैं, या फिर उसको परिसर बोल सकते हैं, उसको सह प्रांत बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये है ये तो है प्रांत, ये तो है प्रांत, और ये है मुख्य मान, मुख्य मान बोल सकते हैं, इसको सह प्रांत बोल सकते हैं दोस्तों, सह प्रांत बोल सकते हैं, या फिर परिसर या फिर रेंज बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, परिसर या फिर
रेंज। तो y बराबर साइन के अंदर साइन इनवर्स x होगा, तो उसका प्रांत क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा, और परिसर भी क्या होगा दोस्तों, -1 और 1 के बीच में हमें प्राप्त होगा। इसी प्रकार से सभी का होगा दोस्तों। इसी प्रकार से अगर हम y बराबर कोस के अंदर कोस इनवर्स x लेंगे तो हमारे पास क्या होगा दोस्तों, वही बात होगी, x बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच में, और y बिलोंग करेगा किसके, -1 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया कोस का। और tan का क्या होगा, y बराबर tan इनवर्स x का हम किस प्रकार से tan इनवर्स इसको अंदर लिखेंगे तो tan इनवर्स x लिखेंगे, तो यहाँ पे x कहां से कहां पर बिलोंग करेगा दोस्तों, यहाँ पर x बिलोंग करेगा रियल नंबर वास्तविक संख्याओं में से कोई भी संख्या हम यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि tan का प्रांत क्या होता है दोस्तों, tan का प्रांत होता है माइनस अनंत से अनंत होता है। ठीक है, तो कोई भी संख्या हम यहाँ पे रख सकते हैं, यानी कि इसका प्रांत x, इस गुणधर्म में क्या है, tan इनवर्स x में x बिलोंग करेंगे r से, और हमारे पास मान क्या प्राप्त होगा दोस्तों, वही y बिलोंग करेगा r, यानी कि वास्तविक संख्या रखेंगे और सारी की सारी वास्तविक संख्याओं में कोई भी मान हमें प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार से y बराबर अगर हम कोट लेंगे तो कोट इनवर्स x रखेंगे तो x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक दोस्तों, x बिलोंग करेगा r से और y बिलोंग करेगा r से, यानी कि वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में क्या होगा, ये परिभाषित होगा दोस्तों। ठीक है, आप समझ रहे हो ना कि इधर मान लीजिए हम कोई मान ले रहे हैं, ये x है और ये है y, तो यहां पर अंतराल क्या है दोस्तों, ये x साइन के लिए -1 से 1 है, -1 से 1 है। ठीक है, अंतराल, और ये x है और ये y है, इस प्रकार से इसमें परिभाषित फलन है दोस्तों। ठीक है, तो tan इनवर्स के इसके लिए क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर r होगी और यहाँ पर भी वास्तविक संख्याएं होगी, यहाँ पर भी कोट के लिए यहाँ पर वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याओं से वास्तविक संख्याओं में परिभाषित होगा, और जो साइन है वो क्या है, -1 से 1 के बीच में संख्याएं होगी, और -1 से 1 के बीच में ये क्या होगा दोस्तों, परिभाषित होगा, इसका परिसर होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम देखते हैं कोसेक का, y बराबर सेक का देखते हैं, तो सेक इनवर्स x होगा दोस्तों, और ये क्या होगा, x का मापांक बड़ा होगा 1 से, और हमें प्राप्त होगा y का मापांक बड़ा होगा 1 से। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि माइनस अनंत से तो क्या होगा, x बड़ा होगा। ठीक है, और -1 से क्या होगा, -1 से छोटा या बराबर होगा, और इसको क्या लिख सकते हैं, यूनियन, और यूनियन 1 से बड़ा होगा x, और क्या लिख सकते हैं, माइनस अनंत से छोटा होगा। इस प्रकार से ये परिभाषित होता है, और ये चीज हमने पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि इसके प्रांत हम लिख चुके हैं। यानी कि प्रांत क्या है दोस्तों इसका, माइनस अनंत से, यानी कि इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, x का मापांक है वो 1 से बड़ा है, y का मापांक है वो 1 से बड़ा है, इसको इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, और इस प्रकार से भी हम इस चीज को लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये कहां से कहां तक होगा दोस्तों, यानी कि y है वो ये सेक में क्या होता है दोस्तों, x का मापांक होता है 1 से बड़ा होता है, प्रांत होता है, और परिसर भी 1 से बड़ा प्राप्त होगा। ठीक है, x का y का मापांक 1 से बड़ा प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका प्रांत भी ये है और परिसर भी यही होगा। ठीक है, इसके बाद में हम कोसेक का लिखते हैं, तो कोसेक और कोसेक इनवर्स x, तो इसका प्रांत भी क्या होगा दोस्तों, सेम वही प्राप्त होगा, x का मापांक 1 से बड़ा लेंगे हम, और y का मापांक 1 से बड़ा प्राप्त होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज हम नोट करते हैं दोस्तों, क्या नोट करते हैं कि चीजें हैं वो क्या है, आवर्ती नहीं दर्शा रही, आवर्ती का मतलब रिपीट नहीं हो रही है। रिपीट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि हम -1 से 1 के बीच में ले रहे थे, और सभी का क्या है मान -1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई भी मान नहीं है जिसका मतलब 1 रखें और 1 का हमें क्या है बहुत सारे मान प्राप्त हो जाए। ठीक है, आवर्ती नहीं दर्शा रहे, यानी कि एक निश्चित आवर्ती के बाद में मान रिपीट नहीं हो रहे हैं दोस्तों। ठीक है, यानी कि -1 से 1 के बीच में, -1 से 1 के बीच में प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार ये भी ले रहे हैं तो सारा वास्तविक संख्याओं से ले रहे हैं, और वास्तविक संख्याओं के बीच में प्राप्त हो रहे हैं हमें मान, यानी कि ये सारे के सारे मान हैं वो आवर्ती नहीं दर्शा रहे। यानी कि ये क्या है दोस्तों, आवर्ती फलन नहीं है, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, आवर्ती फलन है नहीं है, ये सारे के सारे आवर्ती फलन है नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि y बराबर साइन, और अंदर साइन थीटा की जगह साइन इनवर्स x है, और
ऐसा माना जाए कोस के अंदर कोस इनवर्स एक्स है, टेन के अंदर टेन इनवर्स एक्स है, कोट के अंदर कोट इनवर्स एक्स है, सेक के अंदर सेक इनवर्स एक्स है और कोसेक के अंदर कोसेक इनवर्स एक्स है, तो वो आवर्तकाल, उसका कोई आवर्तकाल नहीं होता, वो आवर्ती फलन नहीं होते हैं दोस्तों। आवर्ती फलन वो होते हैं जो क्या है एक निश्चित अंतराल के बाद में सेम वही मान ग्रहण कर लें, वो आवर्ती फलन होते हैं। और इनका मान क्या है दोस्तों, वर्तीय फलन इनको इसीलिए बोलते हैं कि एक निश्चित मान के बाद में ये मान रिपीट करते जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, ये आवर्ती फलन नहीं है। ध्यान से देख लेना कि y बराबर अगर बाहर साइन है और अंदर साइन इनवर्स है, या फिर बाहर कोस है अंदर कोस इनवर्स है, टेन है बाहर अंदर टेन इनवर्स एक्स है, बाहर कोट है अंदर कोट इनवर्स एक्स है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, सारे के सारे आवर्ती फलन नहीं होते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टी सेकंड। प्रॉपर्टी सेकंड के अंदर क्या होगा दोस्तों, बाहर तो कोस प्रतिलोम लेंगे और अंदर क्या लेंगे, वही फलन लेंगे, ठीक है। तो अब की बार क्या है, प्रॉपर्टी सेकंड हम किस प्रकार से देखते हैं वो आपको बताता हूं, यानी कि P2 किस प्रकार से है। अगर हम y बराबर लेते हैं दोस्तों साइन इनवर्स और साइन x, इस प्रकार से लेते हैं, यानी कि बाहर की ओर अब की बार क्या है, प्रतिलोम फलन है और अंदर है फलन, ठीक है। पिछले बारे में क्या था, पिछले वाले में था अंदर तो इनवर्स था और बाहर था फलन, यानी कि ये उसका क्या है दोस्तों उल्टा है। तो यहां पर क्या है दोस्तों, x तो हम r कुछ भी मान रख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, x की जगह कोई भी मान रखेंगे हम, x की जगह कोई भी मान रखेंगे, वास्तविक संख्याओं से कोई भी मान हम रखेंगे, तो उन सभी का मान है वो y का मान है वो -π/2 से π/2 के बीच में ही प्राप्त होगा, ठीक है। कुछ भी रख लो, मान है वो -π/2 से π/2 के बीच में ही प्राप्त होगा, π/2 के बीच में प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, हम इतने सारे मान रख रहे हैं, वास्तविक संख्याएं बहुत बड़ी होती हैं दोस्तों, वास्तविक संख्या मतलब जितनी भी संख्याएं वो सारी की सारी रख दी, संख्याएं रख दी, परंतु मान है वो क्या है दोस्तों -π/2 से π/2 के बीच में ही हमें प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मान रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, वही मान प्राप्त हो रहे हैं और अंतराल क्या रह रहा है, सेम टू सेम वही अंतराल हमारे पास रह रहा है, ठीक है। और इन फलनों का आवर्तकाल क्या होता है दोस्तों, आवर्तकाल मतलब कितने मान के बाद में ये क्या है मान रिपीट होते हैं, तो आवर्तकाल होता है 2π साइन, और इसका आवर्तकाल क्या होगा दोस्तों 2π, यानी कि 2π के बाद में सेम टू सेम वही आ जाएगा, सेम टू सेम -π/2 और π/2 के बीच में वही जो मान था वही मान प्राप्त कर लेगा, ठीक है। तो -π/2 के π/2 के बीच में रहेगा और आवर्तकाल इनका क्या रहेगा दोस्तों 2π रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं, इनका आवर्तकाल क्या होगा दोस्तों 2π। और इसी प्रकार से हम कोस का देखते हैं, तो कोस का भी क्या होगा दोस्तों, y बराबर कोस इनवर्स कोस x। तो इसी प्रकार से x बिलोंग करेगा r से, और यहाँ पे y कहां से कहां तक बिलोंग करेगा दोस्तों, यहां से करेगा 0 से π के बीच में। और इसका भी आवर्तकाल क्या होता है दोस्तों 2π होता है, इसका भी आवर्तकाल क्या होता है 2π होता है, ध्यान देना है आपको, ठीक है। इसका भी आवर्तकाल 2π होता है। अब दोनों के हम क्या बनाएंगे दोस्तों, ग्राफ बनाएंगे। मैं आपको अच्छे से समझाता हूं कि किस प्रकार से आवर्तकाल में मान ये ग्रहण करता है, ठीक है, और किस प्रकार से इनका ग्राफ बनता है, वो चीजें हम देखेंगे दोस्तों। बिल्कुल बारीक से बारीक, बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज बता रहा हूं, इससे बेसिक आपको कहीं, इससे ज्यादा बेसिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, यानी कि इससे आसान चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगे दोस्तों, यानी कि बिल्कुल छोटी से छोटी चीजों से शुरुआत करवा रहा हूं, ठीक है। तो ये अगर आप समझ जाओगे ना, इनका प्रांत परिसर और अंतराल अगर आप समझ जाते हो तो क्वेश्चन होने में गलती कभी नहीं होगी दोस्तों। तो ये छोटी छोटी चीजें हम बड़े बड़े क्वेश्चन करने लग जाते हैं, परंतु ये ध्यान नहीं रखते, हमें पता ही नहीं होता कि किस प्रकार से आवर्तकाल होता है, किस प्रकार से मान ग्रहण करता है, इस प्रकार की चीजें, ठीक है। तो इसका हम बनाते हैं ग्राफ। पहले हम ग्राफ बनाते हैं साइन इनवर्स साइन एक्स का, y बराबर साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ हमारे पास किस प्रकार से बनेगा आप देखते हैं। इस पे तो हम लेते हैं π/2, कौन लेते हैं इस प्रकार से, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये है 2π, ठीक है। और ये मान लीजिए π/2 है, ये माइनस का पाई है, और ये है -3π/2, और ये है मान लीजिए इधर माइनस का 2π, इस प्रकार से है। और यहां पर क्या है दोस्तों,
यहां पर है दोस्तों अंतराल क्या है हमारे पास, अंतराल है, मान क्या प्राप्त होगा हमें, यानी कि इस पे जो रखेंगे वो मान हमें क्या है y पे प्राप्त होगा। यानी कि ये जो प्रांत होता है वो x अक्ष पे लेते हैं और परिसर होता है वो y अक्ष पे लेते हैं, जो मान हमें प्राप्त होता है। मान हमें किन 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 के बीच में प्राप्त हो रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में, यानी कि -π/2 से π/2 के बीच में हमें मान प्राप्त हो रहा है। अब ध्यान से देखेंगे तो अगर हम क्या है दोस्तों इन दोनों के बीच में मान हम रखते हैं, यानी कि -π/2 से π/2 के बीच में मान सॉरी x का मान है, अगर हम कुछ भी रखते हैं, जैसे x का मान हमने रख दिया, सॉरी 1 रख दिया, तो ये कितना आ गया दोस्तों, x का मान अगर हम π/2 रखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये साइन π/2 कितना हो जाएगा 1, और साइन इनवर्स 1 कितना हो जाएगा वापिस π/2 हो जाएगा। यानी कि π/2 पे क्या हो जाएगा दोस्तों, π/2 पे क्या प्राप्त होता है हमें, π/2 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम इसका ग्राफ किस प्रकार से बनाएंगे, इस प्रकार से ग्राफ बनेगा दोस्तों। इस प्रकार से ग्राफ बनेगा और ये होगा y बराबर x होगा, ठीक है। यानी कि ये जो अगर हम इस प्रकार से लेते हैं और ये जो रेखा होती है दोस्तों y बराबर x होती है, हमेशा y बराबर x होती है रेखा, तो इस प्रकार से रेखा प्राप्त होगी उसको हम बोलेंगे y बराबर x रेखा, ठीक है। तो हमें क्या है y बराबर x प्राप्त हो रहा है, π/2 पे कितना मान प्राप्त हो रहा है वापस π/2, इधर -π/2 पे क्या कितना मान प्राप्त हो रहा है दोस्तों -π/2, यानी कि जो रख रहे हैं वही मान हमें प्राप्त हो रहा है। तो इधर π/2 है तो इधर भी π/2 है, यानी कि π/2 रखा था तो साइन π/2 1 हो गया और साइन इनवर्स 1 कितना होता है वापस π/2। तो ध्यान से देखना किस प्रकार से मान प्राप्त हुआ है, यानी कि जो मान अगर -π/2 से π/2 के बीच में हमने जो भी रखा था तो हमारे पास y बराबर x प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। उसके बाद में अगर हम देखें इस प्रकार से, या फिर आगे की तरफ देखें π/2 से 3π/2 के बीच में किस प्रकार से मान ग्रहण करेगा, तो वो ग्रहण करेगा इस प्रकार से, π/2 से 3π/2 के बीच में मान ग्रहण करेगा इस प्रकार से, ठीक है। यानी कि अगर हम पाई होगा ना तो पाई पे क्या होगा दोस्तों, पाई पे π/2 ग्रहण करेगा, सॉरी पाई पे 0 ग्रहण करेगा। यानी कि अगर हम पाई रखेंगे तो साइन पाई होता है 0, साइन इनवर्स 0 क्या होता है वापिस वही मान प्राप्त हो जाएगा पाई, ठीक है। साइन इनवर्स 0 0 भी लिख सकते हैं और या फिर हम भी लिख सकते हैं पाई भी लिख सकते हैं। तो यहां से शुरुआत करते हैं π/2 से, तो हमें मान π/2 प्राप्त हुआ और यहाँ पे क्या है इस प्रकार से मान प्राप्त हो गया, और इसका मान हम किस प्रकार से लिखते हैं, y बराबर हम लिखते हैं y बराबर -x होता है। इस प्रकार की रेखा हमें प्राप्त होती है, तो अगर इस प्रकार की रेखा प्राप्त होती है तो इसको हम y बराबर -x लिखते हैं, ठीक है। तो ये मान हमारे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा, पाई से गुजर रही है रेखा तो इसको बोलेंगे π-x। इस प्रकार से मान ग्रहण करेगा दोस्तों। इसी प्रकार से इधर से मान ग्रहण करेगा, तो ये रेखा होती है वो क्या होती है दोस्तों, इस प्रकार से रेखा होती है वो -x होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की रेखा होती है वो -x होती है और ये इधर से छोटा है तो इसको हम लिखेंगे y बराबर -π + x लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों भी क्या हो गए -π -x हो गए, ठीक है। क्योंकि ये रेखा -x है, ठीक है, इतना समझ आ गया। ये रेखा -x है और इधर -π है, तो -π में -x जोड़ेंगे तो हमारे पास किस प्रकार से y बराबर -π + x इस प्रकार से ये ग्राफ बनता जाएगा। यानी कि 2π मान है और यहां से क्या होगा दोस्तों, वापिस वही रेखा हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों यहां पर क्या है दोस्तों, 0 पर ये है y बराबर x, 0 पर क्या है y बराबर x, और यहां पर 2π पे आते ही क्या हो गया दोस्तों, वापिस क्या हो गया, y बराबर x वाली लाइन हमें प्राप्त हो गई। ये वाली y बराबर x है तो यहां पर भी क्या हो गया, y बराबर x वाली लाइन क्या होगी, प्राप्त होगी। और इस लाइन का नाम क्या रखेंगे, इस लाइन का नाम रखेंगे 2π + x रखेंगे, ठीक है, 2π + x, 2π + x रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब यहाँ पे ये चीज आपको समझ आ रही होगी कि आवर्तनांक का मतलब मैं कैसे समझा रहा था कि ये फलन आवर्तनांक है, आवर्ती फलन है और इनका आवर्तनांक 2π है। क्यों, कैसे बोल रहा था मैं, ग्राफ के माध्यम से देखो किस प्रकार से कि ये जो 0 पे है
तो हमें वापस हमें क्या है, y बराबर एक्स वाली लाइन प्राप्त हो रही है। इस प्रकार से y बराबर एक्स मान है। और जैसे ही 2 पाई के बाद में हम देखेंगे तो 2 पाई के बाद में वही मान प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और 2 पाई जुड़ के हो जाएंगे, ठीक है। आवर्तनांक का मतलब क्या हो गया, यानी कि आगे से आगे मान है वो 2 पाई में जुड़ते जाएंगे, यानी कि 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 पाई जुड़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पर वही रेखा प्राप्त होगी और इसका मान क्या हो गया 2 पाई प्लस एक्स। तो इसका आवर्तनांक क्या हो गया दोस्तों, 2 पाई प्लस एक्स हो गया। आपको समझ में आ गई होगी ये चीजें। यानी कि ये जो फलन है वो आवर्तनांक की आवर्ती फलन है, ये जो फलन है वो क्या है दोस्तों, आवर्ती फलन है। ये आवर्ती फलन है और इनका आवर्तकाल क्या है, 2 पाई है। याद रखना है दोस्तों, इनका आवर्तकाल क्या है, 2 पाई है। तो इस प्रकार से आपको याद करने हैं। और इसी प्रकार से कोस है, कोस का भी आवर्तकाल क्या होता है दोस्तों, 2 पाई होता है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। आगे वाली क्लास में मैं क्या है कि इन चीजों को पूरा कंप्लीट आपको बताऊंगा। यानी कि आज हमने एक साइन इनवर्स पढ़ा है, साइन इनवर्स साइन एक्स पढ़ा है। ये गुणधर्म आज हम पढ़ रहे हैं और गुणधर्म के हमने ग्राफ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आवर्तकाल किस प्रकार से होता है तो ये चीज हम पढ़ रहे हैं। और आगे वाली क्लास में हम आगे tan कोट सेक और कोसेक का भी आवर्तकाल निकालेंगे। और क्लास अगर आपको बहुत बहुत पसंद आ रही है दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।